हेलो दोस्तों, इमोशन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साप्ताहिक करंट अफेयर का यह टेस्ट सीरीज। और आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा, यह एक सप्ताह के करंट अफेयर का निचोड़ है। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो देखिए, इस साप्ताहिक करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ लगाया गया है। अभी जो हाल ही में जो चर्चा में है कि एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री बिहार में लगाया गया है, तो 2 नंबर सही है। और यह बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट के भलुआ गांव में लगाया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में शीर्ष पर कौन है। यानी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर सूरत आता है। 2 नंबर सही है। खबरों में रहा सिलिकॉन कार्बाइड का भारत में पहला विनिर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। सिलिकॉन कार्बाइड का भारत में पहला विनिर्माण केंद्र ओडिशा में स्थापित किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा, ओडिशा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न 22वां वरुण अभ्यास द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ था। देखिए, जब ये द्विपक्षीय शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है कि ये जो अभ्यास है वह 2 देशों के बीच हो रहा है। और एक आता है बहुपक्षीय मतलब 2 से अधिक देशों के बीच अभ्यास वो होता है। तो 22वां वरुण अभ्यास यह नौसेना अभ्यास था और यह जो था यह भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, भारत और फ्रांस। हाल ही में संपन्न यूएस टेनिस ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल वर्ग में किसने जीता है। तो पुरुष एकल वर्ग में जैक सिनर के द्वारा जीता गया। यूएस टेनिस ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल वर्ग में जैक सिनर ने जीता है। अगर यही महिला की बात कर दे तो महिला पे कौन जीता, तो महिला में आर्याना सबालेको के द्वारा जीता गया। 1 नंबर सही है, आर्याना सबालेको। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि यूएस टेनिस ओपन 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। चर्चा में रहने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 भारत के बजाय अब किस देश में संपन्न किया गया। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 पहले भारत में होना था, लेकिन अब भारत के बजाय अमेरिका में आयोजित किया गया है। 2 नंबर सही है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है। बिहार सरकार भी महिलाओं के लिए बिहार पुलिस में आरक्षण प्रदान करता है। तो अब किस राज्य सरकार के द्वारा 33% आरक्षण का मंजूरी दे दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, राजस्थान। चर्चा में रहा जटायु गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। महाराजगंज में स्थापित किया गया है। तो 2 नंबर सही है। गिद्धों की जनसंख्या में लगातार कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना किया गया जो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। नेचर पत्रिका द्वारा रिपोर्ट में विश्व में सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण करने वाला देश शीर्ष रैंक पे कौन है। तो हमारा अपना भारत देश है। प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे नंबर 1 रैंक पे है भारत। खबरों में रहा नैतिकता कानून किस देश के द्वारा लाया गया है। जो नैतिकता कानून है वह अफगानिस्तान के द्वारा लाया गया है। अफगानिस्तान के द्वारा लाया गया। तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा। 11 का 12 नंबर देखिएगा कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 101वां सदस्य कौन बना। 101वां मेंबर नेपाल बना है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां देश नेपाल बना। स्पेन जो था यह अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां देश है। पराग्वे इसका 100वां देश है। तो इसमें तीनों को जो है क्रम वाइज याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि 99वां कौन बना, 100वां कौन बना, 101वां कौन बना। ये सब इसी साल बनाया गया है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से। हाल ही में सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 से किसको सम्मानित किया गया है। सिंगापुर पुरस्कार 2024 से प्रशांति राम को सम्मानित किया गया है। प्रशांति राम को सम्मानित किया गया। 79 संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा। इस बैठक में भारत की ओर से एस जयशंकर के द्वारा संबोधित किया जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। 1 नंबर सत्य, तमिलनाडु। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में भारत 18वें स्थान पर रहा। तो इसमें से भारत के द्वारा कितने पदक जीता गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा 7 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। यानी कुल मिलाकर 29 मेडल जीतकर भारत 98वें नंबर पे रहा। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश कौन है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाला पहला अरब देश यूएई हो जाएगा। 1 नंबर सही है। खबरों में रहा किस देश के
जल क्षेत्र में पेट्रोलियम व गैस के विशाल भंडार पाया गया है। तो यह पाकिस्तान के जल क्षेत्र में पेट्रोलियम व गैस का विशाल भंडार पाए जाने का संभावना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने खनिज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए किस मिशन का शुरुआत किया है? खनिज की आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्रिटिकल मिनरल मिशन का शुरुआत किया गया। यह इसलिए किया गया ताकि आज संसाधनों का अंधाधुंध मतलब दोहन हो रहा है, यूज हो रहा है, तो इसको कल के भविष्य के लिए आने वाले पीढ़ी को बचा के रखने के लिए इस मिशन का शुरुआत किया गया है। खबरों में रहा सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण कहाँ किया गया? सेमीकंडक्टर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया गया है। एक नंबर सत्य हो जाएगा। आगे देखिए कि हाल ही में नासा किसके साथ मिलकर यूरोपा क्लिप मिशन को लॉन्च करेगा? तो जो नासा है यह स्पेस एक्स के साथ मिलकर यूरोपा क्लिप मिशन को लॉन्च करेगा। हाल ही में किस राज्य ने वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन योजना का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। एक नंबर सत्य हो जाएगा। वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन योजना का अनावरण मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। चर्चा में रहा जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार 2024 माइक पांडे को दिया गया। 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फ्रांस के स्टारबर्ग में पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि की गई। इसका संस्थापक या हस्ताक्षर देशकर्ता कौन है? तो इसका संस्थापक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ है। ये तीनों है, यूएसए, यूके और ईयू। खबरों में है कि किस देश से कौन सा देश भारत को यूरोपीय ईंधन की आपूर्ति करेगा जिसका इस्तेमाल भारत असैन्य परमाणु ऊर्जा के रूप में करेगा? यानी सैनिक के रूप में नहीं करेगा, असैन्य परमाणु ऊर्जा के रूप में करेगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा यूएई। ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। खबरों में रहा सीएम किसान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया है? सीएम किसान योजना उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया। हाल ही में इसरो ने घोषणा किया है कि किस वर्ष तक वह अपने अंतरिक्ष स्टेशन के पहले बेस मॉड्यूल को लॉन्च करेगा। तो ये जो घोषणा किया गया यह 2028 तक लॉन्च करने के लिए घोषणा किया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश किसको घोषित किया गया है? विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश स्विट्जरलैंड को घोषित किया गया। एक नंबर सही है, स्विट्जरलैंड। चर्चा में रहा है कि किस देश ने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाया है? ये बात बिल्कुल सही है। आजकल हमारे कंट्री में भी सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से जो प्रभावित है वो बच्चे हैं। तो कौन सा देश है जो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानून बनाया है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह कानून ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया। तो ये बहुत ही अच्छा कानून है। भारत सोनो बॉय नामक हाई अल्टीट्यूड पनडुब्बी रोधी प्रणाली किस देश से खरीदने के लिए विचार कर रहा है? तो यह जो पनडुब्बी है यह भारत अमेरिका से खरीदने के लिए विचार कर रहा है। हाल ही में संपन्न 63वां सुब्रोत कप फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट 2024 कौन जीता? 63वां सुब्रोत कप फुटबॉल प्रतियोगिता टूर्नामेंट मणिपुर के द्वारा जीता गया है। तो एक नंबर सही हो जाएगा, मणिपुर। हाल ही में विमोचित आत्मकथा 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स किसकी आत्मकथा है? यह जो आत्मकथा है वह सुशील कुमार शिंदे की आत्मकथा है। हाल ही में किस राज्य ने डेंगू को महामारी घोषित किया है? डेंगू को महामारी घोषित किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। कर्नाटक ने डेंगू रोग को महामारी घोषित कर दिया है। चर्चा में रहा FWD 220 कौन सा यंत्र है? यह एक प्रकार का लड़ाकू ड्रोन है। 3 नंबर सही हो जाएगा, लड़ाकू ड्रोन। हाल ही में कहां पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया है? विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र के अंदर किया गया। 2 नंबर सही है, महाराष्ट्र। हाल ही में विधि और न्याय मंत्रालय ने कहां पर नोटरी पोर्टल लॉन्च किया है? विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा नोटरी पोर्टल दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि नोटरी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह विधि और न्याय मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में अब्देल मजीद तैब्बोन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो यह हाल ही में अल्जीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। चर्चा में रहा नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अगर एक बार आप किसी उत्सव को याद कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उत्सव किसी भी एक पार्टिकुलर स्टेट में मनाया जाता है, वह चेंज नहीं होगा। नुआखाई उत्सव हमेशा ओडिशा राज्य में ही मनाया जाता है। हाल ही में किसने ब्रेल बीमा पॉलिसी को लॉन्च किया है? ब्रेल बीमा पॉलिसी को स्टार हेल्थ के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लिटरेसी दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के किस पहाड़ी में मकड़ी की एक प्रजाति का खोज किया गया है? तो मकड़ी की प्रजाति का खोज पालनी की हिल्स के पहाड़ियों में किया गया। 4 नंबर सही है। आप ऐसा भी इसको कट कर सकते हैं कि अरावली पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, तो ऐसे भी कुछ ऑप्शन को आप छांट सकते हैं।
विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। 2 नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं कि चर्चा में रहा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन 2024 का आयोजन दिल्ली में किया गया। 1 नंबर सही है, दिल्ली। विश्व राज्य की, यहाँ पे विश्व नहीं होगा, यहाँ पे होगा किस राज्य हो जाएगा। किस राज्य की विधानसभा ने दल बदलों के लिए पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है? तो दल बदलू से जो इसका संबंध है, यह 52वां संविधान संशोधन 1985 से है। और यह किस राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया है कि अगर कोई दल बदलता है तो उसका पेंशन समाप्त कर दिया जाएगा। तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बिल पेश किया गया है। IIT गुवाहाटी के विमान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है? तो यह एयरबस के साथ साझेदारी किया गया है। आगे देखिए 46 नंबर है। हाल ही में उड़ीसा के चांदीपुर में अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल के किस संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया गया है? तो यहाँ पे अग्नि के चौथे संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया गया। 1 नंबर सही है। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने निफ्ट का कौन सा द्विभाषी पोर्टल लॉन्च किया? निफ्ट का विजन NXT पोर्टल लॉन्च किया गया है। 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिएगा 48 नंबर के हाल ही में हिमालय दिवस कब मनाया गया? तो हिमालय दिवस प्रतिवर्ष 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें 3 गो डेट है, तीनों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। फिर उसके बाद है कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। और तीसरा आपका है हिमालय दिवस जो 9 सितंबर को मनाया जाता है। इस डेट को खासकर याद रखिएगा। हाल ही में एक नया हेलीकॉप्टर इंजन के निर्माण के लिए हाल ने सफहाल से समझौता किया और उस इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम हो जाएगा अरावली इंजन। 1 नंबर सही है। इस सेट का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अरुणा वासुदेव का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? अरुणा वासुदेव का संबंध सिनेमा जगत से है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा, सिनेमा। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर करंट अफेयर का सेट नंबर 9 समाप्त होता है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।